हेलो दोस्त, 17 तारीख का कल पेपर हो गया था। आज 18 अगस्त का भी पेपर हो गया है। अटेंडेंस 60% से नीचे गिर गया है। कुछ अखबार के माध्यम से, कुछ पेपर काटिंग के माध्यम से, कुछ स्टूडेंट के फीडबैक के आधार पे और कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे या टेलीग्राम पे शेयर किए हैं उसके आधार पे अगर कहें 60 से 70%, 50 हमने कल बोला था कि 65 से 70% है लोग, तो बोला ऐसा नहीं 100% अटेंडेंस है, लेकिन आज तो 60 से 70 तक या 70 से नीचे आ गए हैं सारी आरआरसी का। कुछ लोगों का ये भी है फीडबैक कि 65 से 70 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट है। गुड मतलब समझते हैं जो अच्छे से हैं, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 80 to 90% कैंडिडेट। इससे ज़्यादा अटेम्प्ट हो सकता है लेकिन उसकी परसेंटेज कम है। फिर कट ऑफ हाई क्यों? क्या मॉक टेस्ट सक्सेस हो गया या फेल हो गया? इसी के बारे में बात करेंगे हम। देखिए, अटेंडेंस भी कम है, अटेम्प्ट भी कम है। कुछ लोग तो एकदम बिल्कुल डायरेक्ट बोल रहे हैं टीसीएस ने एग्जाम लेवल बहुत हाई कर दिया है। मान सकते हैं एग्जाम लेवल हाई हो सकता है, अटेम्प्ट भी ज़्यादा हो रहा है, फिर कट ऑफ क्यों हाई होगा? तब तो कम होनी चाहिए। अटेंडेंस भी कम है। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि अगर एक पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा, एक पोस्ट है, एक ही कैंडिडेट अप्लाई किया है, तो क्या कट ऑफ 0 हो जाएगी? नहीं होगी। एक कैंडिडेट है, वो स्कोर जो करेगा वही कट ऑफ होगा, और स्कोर वो 50 से 60 तो कभी भी कर लेता है। जनरली सब लोग देखिए, यूआर की टर्म में देखिए, कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जो 50 से 60 नंबर नहीं ला सकता। और 50 से 60 लाएगा तो चाहे कैंडिडेट एक हो या 50 से 60% अटेंडेंस हो या कितनी भी अटेंडेंस हो, 50 प्लस तो ऐसे ही जाना जाना रहता है। हाँ, ऐसा हो कि इसमें लिमिटेशन हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लिमिटेशन हो, या लिख दिया कि इलेक्ट्रीशियन वाले ही केवल यहाँ अप्लाई करेंगे, तब इलेक्ट्रीशियन वाले कम कैंडिडेट रहेंगे, मोल्डर वाले ही अप्लाई करें, फीटर वाले, टर्नर वाले, तब थोड़ी लिमिटेशन हो जाती है, जिसके कारण से वहाँ कट ऑफ कम होता है। लेकिन ग्रुप डी की केसों में अगर जानते हैं तो यहाँ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th है। 10th पे तो हर कैंडिडेट ही 10th होगा, कोई अलग से नहीं स्पेसिफिकेशन है, तो कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना है। और कट ऑफ के हाई जाने में दूसरी कारण एक और भी है, जो आपका है परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन स्कोर। परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन ऐसा स्कोर है कि किसी भी शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में या शिफ्ट 2 में या शिफ्ट 10 में, कोई भी शिफ्ट हो जिसमें एक कैंडिडेट जो हाई ला दिया नंबर, 50 नंबर भी ला दिया, वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी टॉपर परसेंट 100 होगा तो आपके लिए क्या बनेगा? कह सकते हैं कि वो टॉपर है, 50 नंबर लाए तब भी, और दूसरे शिफ्ट में 80 नंबर लाए वो भी टॉपर है, तो दोनों एक साथ आके खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ से हाथ मिलाएंगे कि 80 नंबर वाला 50 नंबर वाला बराबर हो गया। इसके कारण जाएगा कट ऑफ हाई। लेकिन अगर रॉ स्कोर की बात करेंगे तो रॉ स्कोर डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि बहुत हाई जाएगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि 50-40% जैसा अटेंडेंस कम हो रहा है तो अटेंडेंस कम होने के कारण से इतना कट ऑफ कम हो जाए कि 50 से कम हो जाए। एक और तीसरी चीज़ें बात करनी थी, मॉक टेस्ट से पहले आने से पहले एक चीज़ और बात करना था मुझे, जो आपको बताना है तीसरी पॉइंट में। तीसरा पॉइंट ये है कि जब एग्ज़ाम हो रही है इस बार की, तो एग्ज़ाम होते वक्त लग रहा है लोगों को कि 80 नंबर ला लिया लोग, उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस मिथ्या को भूल जाइए, 80 नंबर वाला हो, 60 नंबर वाला हो। तो यहाँ पे दो कारण बता दिए आपको कि फिर आपका पहला कारण किससे कंट्रोल होगा, तो 80 नंबर वाला भी क्वालिफाई करेगा, 50 वाला इसका परसेंटाइल बेस पे हो जाएगा, और 80 वाला क्वालिफाई नहीं करेगा और 50 वाला भी क्वालिफाई कर सकता है, और 50 वाला नहीं करेगा और 80 वाला भी कर सकता है। इसका कंट्रोल होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में। जो आपका पीटी होगा उसमें 2 प्रकार का टेस्ट है। पहला टेस्ट आपका रनिंग है जो आपकी टाइम लिमिट में है, और दूसरा आपकी है वेट लेके 100 मीटर वाला, ये भी एक टेस्ट है। दोनों टेस्ट में जो अच्छा एग्जाम में करते हैं वो जनरली पीटी में अच्छा नहीं कर पाते। जनरल की बात हो रही है, ऐसा नहीं, अपवाद हर कैटेगरी में होता है। तो जो कैंडिडेट अच्छा पीटी में कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो जनरली
लेबरस आदमी होते हैं, जो मेहनती आदमी होते हैं, काम किए हुए होते हैं, वो पीटी ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। रेशियो की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सब नहीं करते, लेकिन जो पीटी में क्वालिफाई करेंगे उनकी नंबर जनरली कम ही होता है उस रेस्पेक्ट में। लेकिन इक्वेशन ये है कि पीटी में 2-1 का रेशियो रहता है, 3 कैंडिडेट में से 2 पास करते हैं, 1 फेल हो जाते हैं। कोई 1 सेकंड से, कोई 2 सेकंड से, कोई मिली सेकंड से भी फेल होता है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा होता है जो आपको सेंस करता है आपकी टाइमिंग। वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके लेग में लगती है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे पीटी आपका क्या करेगा, बैलेंस करता है कि जिसका कैंडिडेट का स्कोर पहले ज़्यादा है, हो सकता है वो क्वालिफाई कर जाए, हो सकता है वो नहीं भी करे, लेकिन चांसेस क्वालिफाई होने का जिसका कम नंबर है, यानी जो कटअप गया है पीटी के लिए, उसमें से लोअर साइड वाला कैंडिडेट अच्छे खासे पास होते हैं, हायर भी पास होते हैं। लेकिन इक्वेशन बैलेंस इसलिए हो जाता है कि जो मेहनती होता है वो पीटी में जाके कुछ अपना अलग ही रूप दिखाता है और अलग तरीके से वो क्वालिफाई करता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि कटअप हाई तो रहेगा, इसका कारण आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है, और कटअप लो भी जा सकता है। उसका भी कारण क्या है, रॉ मार्क्स के रूप में जब कटअप रॉ मार्क्स में आएंगे तो वो कम भी जा सकता है। इसका कारण ये है कि एग्जाम में अटेम्प्ट कम हो रहा है, अटेंडेंस कम है, तो आपकी जो रॉ मार्क्स है वो कम होगा। यानी यहाँ पे मैं शुरू में आपको बहुत फर्स्ट वीडियो में बताया था, जब 5 तारीख को नोटिस आया था 5/8/2022 को, उसी समय आपके साथ बात किया था कि कटअप का प्रेडिक्शन नंबर के रूप में वो भी परसेंटाइल के बेस कोई यूट्यूबर नहीं करेगा। अगर कोई यूट्यूबर कर देता है तो वो डबल PhD कर रखा हो तभी कर पाएगा। कंसेप्ट यही था कि अभी यहाँ पे जितने भी सारी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से बड़ा है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। और परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन को हम समझ सकते हैं कि 50 नंबर वाला भी 100 हो जाएगा और 80 वाला भी 100 हो जाएगा। तो एग्जाम में कोई दे के आया है, उसका नंबर 50 आया है, आप बता ही नहीं सकते कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और 80 दे के आया है तभी नहीं बता सकते कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इक्वेशन अच्छा है, पढ़ाई करते रहिए और कंसेप्ट को समझते रहिए रेलवे लाइफ से। थैंक यू, धन्यवाद।